आपका स्वागत है आज के वीडियो में। मैं हूं भविन मिश्रा और आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप 90-95% प्रोबेबिलिटी के साथ वीकली एक्सपायरी में एवरी थर्सडे को पैसा कमा सकते हैं। अब मैंने ये जो फिगर बताया है आपको 90 से 95%, यानी कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। वही मैं स्ट्रैटेजी आज मैं शेयर करने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल आज आज का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किस प्रकार से हमें ट्रेड इसमें लेना होता है एक्सपायरी के दिन, और क्या टारगेट रखने चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रखने चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आज का जो मार्केट ओपन हुआ था वो 17,087 पे आज की मार्केट जो है खुला था, और मैं आपको एक मोटी एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि एक मार्केट का एक रेंज होता है जो, अगर आप ट्रेडिंग से फैमिलियर हैं तो आपको मालूम होगा कि निफ्टी है तो कहीं ना कहीं एक रेंज होता है, लाइक कि आज जो है दिन में निफ्टी 200 पॉइंट 300 पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड करेगा। 200-300 पॉइंट निफ्टी के लिए ट्रेड करना इस रेंज में जो है कंपलसरी हो जाता है, बिकॉज आपको भी मालूम है कि अगर 300, शायद ही आपने कभी ऐसा देखा होगा कि मार्केट 300 पॉइंट से ज्यादा ट्रेड हो रहा है या 300 पॉइंट से ज्यादा जो है निफ्टी नीचे आ गया या ऊपर आ गया। तो हम इसी रेंज को प्रिडिक्ट करके ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। कल कहीं ना कहीं जो डेटा कल का आया था, लाइक जो इन्फ्लेशन का एक डेटा आया कल, इंडियन इन्फ्लेशन डेटा, तो वो कहीं ना कहीं जो सितंबर का डेटा आया वो इन्फ्लेशन एज कंपेयर टू अगस्त जो है वो ज्यादा था, और इससे जो है एक नेगेटिव सेंटिमेंट था। मार्केट खुलते ही जो है कहीं ना कहीं आपने अगर एसजीएक्स निफ्टी ऑब्जर्व किया होगा तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट था। तो ट्रेड लेने के लिए क्या होता है, आपको एक रेंज डिसाइड करना पड़ता है कि मार्केट कहां जा सकता है, क्या कर सकता है। तो ओपनिंग जो है 17,087 पे हुआ, एंड मार्केट अगले 10-15 मिनट जो है आपको कहीं ना कहीं वो ग्रीन रेड, और फाइनली क्या होता है आफ्टर 15 मिनट, हम लोग 15 मिनट का कैंडल यूज करते हैं, मार्केट हमें दिख रहा है कि आफ्टर 15 मिनट मार्केट जो है कहीं ना कहीं रेड है। तो क्या स्ट्रैटेजी बनाए और क्या ट्रेड करें। एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में आपको कॉल और पुट सेल करना है, इस प्रकार से सेल करना है कि आप जो है निफ्टी को ट्रैप कर सके। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड वाली, एक सेफ साइड वाली स्ट्रैटेजी मैं हमेशा पिक करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्या किया, आज के दिन मैंने देखा कि सेंटिमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव है। मैंने आईवी का डेटा भी चेक किया, ऑप्शन चेन में आप आईवी का डेटा भी चेक कर सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, कॉल सेलर्स जो है कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर में एक दबाव बना रहे हैं। तो मैंने एट द मनी से 100-125 पॉइंट ऊपर 17,200 का मैंने कॉल सेल किया, और उसका जो प्रीमियम था वो प्रीमियम अप्रॉक्स 14 रुपीज का प्रीमियम हमें वहां पे मिल गया। अब आप अगर ऑप्शन आपने पहले सेल कर किया है या बाई किया है तो आपको मालूम होगा कि ऑप्शन में निफ्टी का लॉट साइज है 50। मतलब ये हो गया कि 14 इंटू 50, आपने अगर 14 रुपए का प्रीमियम वहां से किया है, दैट मीन्स आपको जो पॉसिबिलिटी है सेल साइड में 14 इंटू 50, दैट मीन्स 700 रुपए की वहां की बनने की पॉसिबिलिटीज है। अब चूंकि मार्केट नेगेटिव मॉर्निंग से ही नजर आ रहा था तो हमने कॉल तो बेच दिया, लेकिन हमने पुट के लिए हम इंतजार करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि एक कैंडल यहाँ पे नीचे आया, नेगेटिव है, फिर दूसरा कैंडल 15 मिनट का नेगेटिव बना है, कहीं ना कहीं इससे मार्केट सेंटिमेंट जो है एक नेगेटिव समझ में आता है। तो हमें इंतजार करना होता है एक ऐसा टाइम जो है कि हम जहां से पुट सेल करें। अच्छा, पहले हम कॉल को एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि एट द मनी जो था उससे हमने और 100-125 पॉइंट ऊपर बेचा था सेफ साइड के लिए। आप क्या कर सकते थे कि थोड़ा सा नियर बाई को भी कॉल सेल कर सकते थे, 17,150 का भी सेल कर सकते थे, लेकिन जितना आप नियर बाई सेल करेंगे उतना ही रिस्क बढ़ेगा। तो मैं आपको बेटर ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास मार्जिन है तो आप क्या करें कि नियर बाय कॉल को सेल करने की अपेक्षा आप ऊपर वाले कॉल को ही जो है उसका 2 लॉट सेल करें, 3 लॉट सेल करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 17,087 पे मैंने 17,200 का कॉल बेचा, थोड़ा सा और मार्केट नीचे आ गया होगा उस समय, तो मतलब 100-125 पॉइंट ऊपर जो है मैंने कॉल बेचा। अब मार्केट
मैं चेक कर रहा हूँ अगले 1 घंटे में मार्केट काफी नीचे आ गया है। मैं यहाँ पे आपको मार्केट क्लियर करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 60-70 पॉइंट और मार्केट नीचे आ गया है। अब हमें एक सिग्नल चाहिए कि हम पुट सेल करें। तो पुट कैसे सेल करेंगे, यहां से हमको काफी नीचे आने के बाद में एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है। अब अगर रेंज की मैं बात करूं तो कल मतलब आज के मार्केट का जो एक रेंज निकल करके आ रहा था, वो रेंज निकल के आ रहा था कहीं ना कहीं 17,000 और 16,900 से लेकर के 17,200, जो रेंज मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि 200-300 पॉइंट का हमें निफ्टी का एक रेंज मालूम होना चाहिए। आपको नहीं मालूम है तो आप जिनसे भी एडवाइस लेते हैं या टीवी देखते हैं, वहां से आपको रेंज मिल जाता है, एक ब्रॉड रेंज आपको मार्केट का मिल जाता है। और एक तो ब्रॉड रेंज में ही मैं बात कर रहा हूं, 17,200 हो गया। अब नीचे साइड की बात करें तो 16,900। अब मार्केट यहां पे गिरने से क्या हुआ, जो 16,900 का जो पुट का प्रीमियम था, मार्केट खुलते ही वो 10 रुपए 11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था। बट मार्केट जब नीचे आया तो उसका प्रीमियम जो है 15-16 रुपीज तक, 17 रुपीज तक इवन पहुंच गया। बट हमें वेट करना है, हमें कोई मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है कि 17 रुपए का प्रीमियम हो गया, 18 का प्रीमियम हो, वेट एंड वॉच करनी है। वेट एंड वॉच तब तक करेंगे जब तक कि हमें एक क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ मार्केट अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है करके। तो यहाँ देखिए एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है और इसके बाद में एक दूसरा ग्रीन कैंडल भी फॉर्मेशन के लग रहा है कि ये भी ग्रीन कैंडल होगा। अब हम थोड़ा सा और अपने डेटा को एक क्लियर कर लेते हैं। डेटा को क्लियर करने के लिए मैं आरएसआई ओपन कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए आरएसआई जो हमें दिख रहा है, यहाँ पे फाइनली यहाँ का आरएसआई चेक करिए 34 है। अगर आपको आरएसआई का कंसेप्ट मालूम है तो जब मार्केट आरएसआई 30 इनके नियर बाय होता है या 30 से और नीचे आ जाता है, तो मतलब डे लेवल पे हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट ओवरसोल्ड है। आप देखोगे मतलब जनरली क्या होता है, 30 के आसपास आते ही मार्केट जो है टर्न करता है। और ऊपर में भी अगर कभी आप देखते हो कि 70 के आसपास आरएसआई पहुंच गया तो वापस मार्केट जो है कूल डाउन होता है। तो वही मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा इंतजार करूंगा तो मुझे फिर पोर्ट साइड का जो है प्रीमियम नहीं मिलेगा उतना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि 17,000 पे मार्केट है, मुझे मालूम है कि 16,900 जो है आज का एक रेंज निकल के आ रहा है। तो मैंने 16,900 का पुट का जो है एक प्रीमियम सेल करूंगा। उस समय 14 रुपीज जो है लगभग प्रीमियम निकल करके आ रहा था यहाँ पे। अब यहां से हमें 14 रुपीज का एक प्रीमियम पुट का मिल गया और ऊपर में हमने ऑलरेडी एक कॉल का प्रीमियम बेच दिया था 14 रुपीज का। अब यहाँ पे आरएसआई से हमें एक अच्छा सपोर्ट मिला, थोड़ा मार्केट थोड़ी देर और ट्रेड हुआ है और ट्रेड होने के बाद में देख रहे हैं आपकी मार्केट और नीचे आया है। बट और यहाँ पे एक परफेक्ट मार्केट ने क्या किया, जो 30 आरएसआई है, 30 आरएसआई के बाद में मार्केट जो है बिल्कुल रिवर्स हो गया। मार्केट यहां से रिवर्स हो गया और हमें क्या चाहिए होता है एक्सपायरी में, हमें चाहिए होता है एक्सपायरी में एक रेंज बाउंडेड मार्केट। क्योंकि जो पुट है आपका, वो पुट भी हमने नीचे सेल किया हुआ, कॉल भी हमने सेल किया हुआ, तो हम नहीं चाहते कि मार्केट हमारा रेंज को तोड़े। और रेंज हमने कितना बड़ा रेंज पकड़ रखा है, हमने 300 का रेंज पकड़ रखा है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने ये चीज आपको पहले ही बोला था कि हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जो पीस ऑफ माइंड के साथ में आपको पैसा बना करके दे। तो देखिए मार्केट उसके बाद जो है काफी दिन भर जो है परफेक्ट ट्रेड हुआ है। और अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे इस लेवल पे, अब मैं आरएसआई बंद कर देता हूं बिकॉज उसके बाद में मार्केट में हमें आरएसआई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। मार्केट यहाँ से काफी रिकवर हो गया, 17,036 के अराउंड मार्केट हमें यहाँ दिख रहा है। दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं इससे ये प्रिडिक्ट हो जाता है कि देखिए वैसे ही एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंडेड तो ऑटोमेटिकली रहेगा। आप ऑप्शन चेन का भी डेटा यूज कर सकते हो, तरह तरह के इंडिकेशन यूज कर सकते हैं, बट मैं उतने नहीं जा रहा हूं। मैं तो एक जनरल कंसेप्ट पकड़ के चल रहा हूं कि वीकली एक्सपायरी है, कॉल साइड से पुट साइड से काफी प्रेशर है। मंथली एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ता है। नहीं तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर एक बार मार्केट ये 17,000 का लेवल को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पा रहा है तो मार्केट जो है दिन भर इधर उधर नहीं जाएगा। उसके बाद आप देखिए मार्केट दिन भर उसी रेंज में ट्रेड हुआ है, इसी रेंज में, और मार्केट फाइनली जो है 17,040 पे क्लोज हुआ है। अब मेरा जो सेलिंग था 17,200 का कॉल और 16,900 का पुट, दोनों का लगभग 14-15 रुपीज के अराउंड था। तो दैट मीन्स मैं 14 रुपीज ही मान लेता हूँ, 28 रुपीज हो गया दोनों का। 28 इंटू 50, दैट मीन्स मुझे इस स्ट्रैटेजी से कितना मिलना था, मुझे इस स्ट्रैटेजी से मिला 1,400 रुपया
एक लॉट में अगर आपने दो लॉट सेल किया होता तो आपको मिलता 2800 रुपीज। तो इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप 100% वीकली एक्सपायरी में आप पैसा बना सकते हो। देखिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, एक चाहिए, एक अमाउंट तो चाहिए होता है, बट बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप क्या कर सकते हैं, 50% जो है आप स्टॉक प्लेस करके आप मार्जिन यूज कर सकते हैं, और 50% ही आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से आप एक लॉट में 1400, दो लॉट में 2800 बना सकते हैं। और आप यही स्ट्रैटेजी अगर आपने मंथ में 4 टाइम्स यूज कर लिया, 4 टाइम्स यूज कर लिया, तो यही चीज आप 14 फॉर जा 5600, तो आपका जो है कहीं ना कहीं एक सिंगल डे ट्रेड करके आप एक लॉट में 5-6 हजार रुपया बना पाएंगे। और इस प्रकार आप ज्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं तो आप मैं ये नहीं बोल रहा कि एक आप बहुत बड़ा अमाउंट इससे बना लेंगे, लेकिन मैं ये बस बोलना चाह रहा हूं कि एक्सपायरी दिन के जो है आप श्योर शॉट पैसा बना करके यहां से जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आपको और भी स्ट्रैटेजीज जानना है, समझना है, तो आप जो है चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो में तो मात्र इतना ही, लेकिन मैं आगे आपको हीरो और जीरो जो ट्रेड होता है वो 100% बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो ट्रेड का यूज करके आप पैसा बना सकते हो, या आप एट द मनी का पुट कैसे खरीद के या कॉल कैसे खरीद करके आप ऑप्शन एक्सपायरी के दिन जो है वीकली एक्सपायरी में आप पैसा बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।